तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आ चुके हैं दूसरे पार्ट के साथ, टेंस का। हमने पहला पार्ट डाला था जिसमें हमने टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। अब हम पढ़ेंगे उसका नेगेटिव, यानी जो सेकंड है। ऐसे करके टोटल उसके 4 पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिसमें आता है हमारा सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम सिंपल वाला पिछली वीडियो में कर चुके हैं, अब हम करेंगे नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव के बारे में जो भी बातें हैं, जो पहचान है, उसका रूल है, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। उसको ध्यान से पढ़ते हैं और जो भी चीजें समझने वाली होंगी वो मैं आपको साथ साथ समझाते रहूंगा। नेगेटिव सेंटेंस तो पहचान क्या होगी, यानी हम उन सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है आ जाए। जैसे हमें दिख जाए कि ता है, ती है, ते है, हम पहचान जाएंगे भाई वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि वो नेगेटिव का है? तो यहाँ लिखा है आदि आता है व अंत मध्य में नहीं का प्रयोग होगा, यानी सेंटेंस के बीच में ना हमें एक वर्ड देखने को मिल जाएगा जो कि होगा नहीं। जैसे कि मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ। तो ये सारे वर्ड हो जाते हैं जिसमें नहीं का यूज हो जाए, वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कह रहे हो कि भैया ये डू डस तो नई चीज आ गई, इसका तो हमें पता ही नहीं है कि ये कैसे यूज होगा। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना, आगे लिख तो रखा है मैंने। डू का यूज तब होगा जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है या तो उसमें वो आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, और दे मतलब वे, या फिर वो प्लूरल हो। डस का यूज कब होगा? जब मी, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर हो। नेम यानी किसी व्यक्ति का अगर नाम है तो बिना देखे हमको डस लगा देना है। अगर तुम है तो डू लगाना है। ही, शी, वह का यूज हो रहा है तो देख लेंगे कि वो लड़का है लड़की, उस हिसाब से ही, शी लगाने के बाद हम डस का यूज करेंगे। ऐसे सिंगुलर और प्लूरल का आप याद कर लेना। डू के साथ आई, यू, वी, देन प्लूरल, और डस के साथ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। तो ये तो हो गया हमारा समझाने वाला। लेकिन इससे काम नहीं चलता ना, हमें तो सेंटेंस भी करने पड़ेंगे। तो कर लेते हैं इस बार 5 सेंटेंस। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ट्रांसलेट करने के लिए थोड़े से सेंटेंस। स्पेस कम होने की वजह से आप 5 तो नहीं कर पाए, लेकिन मैंने 3 लिख दिए। हमें ना सिर्फ सीखना है, वो प्रैक्टिस की तो अलग से एक बार कभी वीडियो डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ये सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ 3 भी काफी है, बस ध्यान से देखना। पहला, मनीष पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो मनीष एक नाम है, तो मैंने यहाँ दो डस भी लिख दिया कि कब डस आएगा और कब डू आएगा। तो नेम है ना एक मनीष, तो मनीष डस। तो मनीष के साथ क्या लगेगा? डस। लिखते हैं मनीष डस। अब फॉर्मूला याद है? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट। तो नॉट लगा दो बिना कुछ सोचे समझे। मनीष डज नॉट कर क्या रहा है? ये पुस्तक नहीं पढ़ता है। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। तो मनीष डज नॉट रीड द बुक। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको हमको छोटा बनाना। रीड द बुक सेकंड पढ़ते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम यानी वी होता है, तो वी के साथ लगेगा डू। वी डू और फिर नॉट। इतना तो बहुत इजी हो जाता है, वी डू नॉट। अब झूठ बोलना है, झूठ बोलने को हम कहते हैं लाई। तो वी डू नॉट लाई। तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तुम यानी यू, यू, यू के साथ लगेगा डू। यू डू नॉट गो टू द स्कूल। ये हो गया हमारा तीसरा सेंटेंस। अब एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे ये डू नॉट और डू नॉट लिख रहे हैं ना, ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता। इसको हम डोंट लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहता है। तो बता देता हूँ, इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको भी हम डोंट लिख सकते हैं, ये ज्यादा बोलने में बेटर लगता है। यू डोंट गो टू द स्कूल, वी डोंट लाई। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 ट्रांसलेट के सेंटेंस हो गए।